हाय एवरीवन, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ मेरे चैनल डायमंड वर्ड्स पे एंड मेरा नाम है पूर्वा ठाकुर। और इस वीडियो में मैं आप सभी से एक नए हेल्थ टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ और वो टॉपिक रहने वाला है हमारा हार्ट हेल्थ के बारे में। क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें तो 27 से 28% जो डेथ होती है हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हमारे हार्ट डिजीज की वजह से होती है। तो इस वीडियो में मैं आपसे हमारा हार्ट हेल्थ के बारे में बात करूँगी थोड़ा-सा और साथ ही बात करूँगी कि किस तरह से हम जो है वो अपने हार्ट को जो है वो सप्लीमेंट का सपोर्ट दे सकते हैं। तो चलिए और सबसे पहले जानते हैं हमारा कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो अपने हार्ट की केयर करें। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हमारा हार्ट जो है वो 24 घंटे बिना रुके लगातार जो है वो काम करता रहता है हमारी बॉडी के लिए। और आप जब अपने दिल पे हाथ रखो और सोचो कि अगर ये थोड़ी देर के लिए अपना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और इंडिया में हर साल यही होता है कि 20 से 30 लाख लोग जो है हार्ट डिजीज़ की वजह से उनकी बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आज ही हम जो है वो अपने हार्ट हेल्थ के बारे में सोचें ताकि हम जो है उन 27 से 28% के बीच में आने वाले लोगों में ना आएँ। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है वो अपने हार्ट हेल्थ के बारे में सोचें प्लस उसके लिए कुछ करें। बट हम जो है वो इसका अपोज़िट करते हैं। हम अपने हार्ट को जो है वो अब्यूज़ करते हैं और रोज़ाना इसे किसी न किसी तरह से जो है वो डैमेज करते रहते हैं। कैसे? तो सबसे पहला हमारा आज का अगर हम खान-पान देखें, जिसमें हमारा एक्सेसिव ऑयल ऑयल हो गया, हमारा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, हमारी ड्रिंकिंग हैबिट्स है, स्मोकिंग हो गई, ये हमारी लाइफ़ में इस तरह से ऐड हो चुकी हैं कि इनके बिना हमारी लाइफ़ जो है वो हमें इनकम्प्लीट लगती है। आज की फ़ास्ट पेस्ड लाइफ़ को अगर हम देखें तो आज के टाइम पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा है कि मैक्सिमम लोगों को जो है वो क्रोनिक स्ट्रेस की प्रॉब्लम है एंड उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किस तरह से ये स्ट्रेस उनकी जो है मेंटल हेल्थ, उनका फिज़िकल हेल्थ, उनका हार्ट हेल्थ को ख़राब करता है। एंड नो फिज़िकल एक्टिविटी। आज का लाइफ़स्टाइल हमारा सेडेंटरी हो चुका है और फिज़िकल एक्टिविटी जो है हमारी आज के टाइम पे ज़ीरो हो चुकी है। और इंडिया में अगर हम देखें तो एक्सरसाइज़ के नाम पे लोग जो है वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, मैक्सिमम लोग मॉर्निंग वॉक को इवनिंग वॉक वो करते हैं, उसको जो वो एक्सरसाइज़ समझते हैं कि वो उन्होंने थोड़ा-सा कर लिया, थोड़ा-सा चल लिए वो, तो उनका जो हेल्थ है वो अच्छा होगा, वो फिट रहेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड इसी तरह से अगर हम देखें तो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई है, ये कुछ रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हम जो है अपना जो हमारा हार्ट है, उसको रोज़ाना धीरे-धीरे करके जो है वो उसे डैमेज कर रहे होते हैं और हमें पता कब चलता है, जब हमारे साथ कुछ बड़ी चीज़ ना हो जाए, हमारे हार्ट से रिलेटेड। तो अब हम क्या कर सकते हैं अपने हार्ट को सपोर्ट करने के लिए, उसकी हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहला हम अपना जो डाइट है उसको अच्छा कर सकते हैं। हम अपनी डाइट में अच्छा प्रोटीन ले सकते हैं। हम अपनी डाइट में रोज़ाना विटामिन एंड मिनरल्स जो हमारे लिए एसेंशियल होते हैं, उन्हें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और तीसरा एंड सबसे इम्पोर्टेंट गुड फैट जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कि है हमारा ओमेगा 3 जिसे हम गुड फैट के नाम से जानते हैं। ये 3 चीज़ें जो है हमारे रोज़ाना डाइट में होनी चाहिए। मतलब कि हमें एक हेल्दी मील लेना है प्लस हमें एक बैलेंस्ड मील लेना है जिसमें हमें जो है वो जितने भी हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए वो हमें हमारे खाने से मिले। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम अपना एक्सरसाइज़ रोज़ाना कर सकते हैं। और सिर्फ वॉक नहीं करना है, आपको ऐसी एक्सरसाइज़ करनी है जहाँ पे आपका जो फिज़िकल मूवमेंट है, ऊपर से नीचे वो पूरा हो और आपने देखा होगा जब आप रनिंग करते हो तो हमारा हार्ट कितना तेज़ी से धड़कता है, राइट? तो ऐसी एक्सरसाइज़ करनी है जहाँ पे आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है और आपकी बॉडी जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन का कंज़प्शन ज़्यादा हो रहा है। और आप जो है वो जिम में जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि हमारे हार्ट का जो काम करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी और वो अपना काम जो है वो और अच्छे से कर पाएगा। और तीसरा, हम ये कर सकते हैं कि हम जो है अपने हार्ट के लिए वो अपनी डाइट में सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। आज का अगर हम खाना-पीना देखें तो जो
आज का खाना हम खा रहे हैं, उसमें जो हमारा न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल ज़ीरो है, या मैं बोलूँ कि बहुत ही हम बी ग्रेड या फिर सी ग्रेड का खाना खा रहे हैं, जिसमें हमें न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो बहुत ही लो लेवल का मिल रहा है। तो इस वजह से हम सभी के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो सप्लीमेंट ऐड करें, अपने हार्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो सप्लीमेंट की जब हम बात करते हैं, तो सप्लीमेंट हमारे बहुत सारे हमें देखने को मिल जाएँगे मार्केट में। लेकिन अगर आप अपने हार्ट के लिए एक ट्रस्टेड, एक प्योर और एक ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट देना चाहते हैं, तो न्यूट्रीलाइट गार्लिक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आपने सुना होगा कि कच्चा लहसुन खाने से हमारा हार्ट हेल्थ और हमारा लिवर हेल्थ जो है वो अच्छा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो लहसुन, जो हमारा कच्चा लहसुन रहता है, उसमें हमारा एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे हम एलिसिन बोलते हैं, और ये एक्टिव इंग्रीडिएंट हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन रोज़ाना हम जो है वो कच्चा लहसुन नहीं खा सकते हैं, क्योंकि लहसुन का स्मेल जो है वो थोड़ा-सा अजीब-सा रहता है, और दूसरा लहसुन कच्चा खाने से हमें जो है वो एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी हमें हो सकती हैं। तो इसके लिए हम जो है वो न्यूट्रीलाइट गार्लिक का इंटेक कर सकते हैं, जिसमें हमें जो है अ, एलिसिन एक एक्टिव फॉर्म में मिलता है और एक अच्छे अमाउंट में मिलता है। और इसमें जो है हमें एक एंट्रिक कोटिंग मिलती है, जो कि जब हम इसका इंटेक करते हैं, तो ये हमारे डायरेक्ट जो है हमारा इंटेस्टाइन में जाके घुलता है, तो हमें जो वो एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और जब हमें डकार आती है, तो वो जो एक ओडोर रहता है गार्लिक का, वो नहीं आता है। एंड दूसरा, हमें जो है इसमें पेपरमिंट एक्सट्रैक्ट मिलता है, एंड पेपरमिंट हमें पता है कि हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और ये जो है हमारा जो ओडोर होती है गार्लिक की, उसको जो है ये कम करता है। मतलब अगर हमें डकार आए, तो उसमें से हमें जो है वो पेपरमिंट फ्रेग्रेंस उसमें आती है। अब जब आप न्यूट्रीलाइट गार्लिक को खाओगे, तो ये आपकी बॉडी के लिए, आपके हार्ट के लिए ये क्या काम करेगी, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ही हम न्यूट्रीलाइट गार्लिक का इंटेक करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि हमारे डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाके घुलता है, एंड वहाँ से इसका एब्ज़ॉर्प्शन होता है, और ये हमारे लिवर में जाके, पहले तो अगर आपका बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल हो चुका है, तो वहाँ पे लिवर में जाके आपका जो एंजाइम रहते हैं, जो कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बना रहे होते हैं, उनकी प्रोसेस को जो है वो स्लो करता है। ताकि आपका जो हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है वो ना हो, और आपको जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है वो ना हो। एंड दूसरा, ये हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है। जब हमें जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम अगर होती है, तो ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होती है। और जब हमें जो है हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर हमारा हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम होती है, तो हमारी जो आर्टरीज़ होती है, जो हमारी नसें होती है, वो बहुत हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में अच्छे से नहीं हो पाता है, और हमारे हार्ट पे जो है वो कहीं न कहीं एक दबाव पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है कि वो ब्लड को जो है वो आगे ढकेले, और इसके लिए उसको जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट? उसपे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो हमारा न्यूट्रीलाइट गार्लिक हमारी जो आर्टरीज़ होती है, वहाँ पे जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको धीरे-धीरे जो है वो रिमूव करता है, और हमारी जो आर्टरीज़ होती है, उसको दोबारा जो है फ्लेक्सिबल बनाता है, ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो हमारा अच्छे से हो। और साथ ही आपको पता होगा कि गार्लिक में जो है हमारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो हमारा न्यूट्रीलाइट गार्लिक है, वो हमारे हार्ट सेल में जाके जो है उन्हें फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाएगा, और साथ ही हमारी इम्यूनिटी को जो है वो अच्छा करेगा, एंड प्लस जो हमारा गार्लिक रहता है, उसमें जो है हमें एंटीबैक्टीरियल जैसी प्रॉपर्टीज़ भी मिलती है। तो ये सारे काम जो है हमारे लिए हमारा न्यूट्रीलाइट गार्लिक करेगा, और ये आपके हार्ट को जो है वो कंप्लीटली सपोर्ट करेगा, आपके हार्ट को जो है वो बेटर बनाएगा। और ये जो है एक सप्लीमेंट है, तो आपको जो है इसको अपने खाने के साथ में ही लेना है। आपने खाना खाया, आप उसके तुरंत बाद जो है इसको खा सकते हो, और आपको जो है इसकी दिन में 2 कैप्सूल लेनी है एक टाइम पे। अगर आप अपना हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, या फिर आप लाइफ लॉन्ग अपने हार्ट को जो है वो हेल्दी रखना चाहते हो, और आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से न्यूट्रीलाइट गार्लिक को जो है वो परचेज़ कर सकते हो, तो उसके लिए आप हमसे जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपके फैमिली मेंबर में या फिर आपके रिलेटिव में किसी को जो है वो हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या फिर वो चाहते हैं कि, या फिर वो ऐसा कुछ ढूँढ रहे हैं कि उनका जो हार्ट है वो लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहे, तो आप मेरी ये वीडियो उन तक शेयर भी कर सकते हो।
एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में अपने हार्ट के बारे में पता चल गया होगा, किस तरह से न्यूट्रीलाइट गार्लिक आपके हार्ट के लिए काम करेगा, आपको वो भी पता चल गया होगा। तो विद दिस थैंक यू सो मच एंड मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे स्ट्रांग।